मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी विद्यार्थियों का विश ब्राइट फ्यूचर ऑनलाइन स्टडी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। इससे पहले हमने तुलसीदास के जीवन परिचय को अच्छे से जान लिया था कि इनका जन्म 1532 रजापुर गांव में हुआ था, मृत्यु 1623 में हुई थी। आज हम तुलसीदास के लक्ष्मण परशुराम संवाद की फर्स्ट व्याख्या पर चलते हैं। इसके अंदर शिव धनुष के भंग हो जाने पर परशुराम क्रोधित होकर सभा में उपस्थित होते हैं। उसके बाद राम, लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो वार्तालाप हुआ, यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। चलिए इनकी व्याख्या पर चलते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होहि कीहू एक दास तुम्हारा। श्री राम कह रहे हैं कि हे नाथ, शंभु धनु मीन्स शिव का धनुष, शिव धनुष। भंज निहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला। कि हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला, होहि कीहू एक दास तुम्हारा, कि तुम्हारा ही कोई एक सेवक तुम्हारा ही है या होगा। आयुष कहाँ कही किन मोई, अब आपकी क्या आज्ञा है। आयुष मीन्स आज्ञा, क्या आयुष मीन्स आज्ञा। कहा का क्या, कि अब आपकी क्या आज्ञा है। कहिए किन मोही, तुम मुझसे क्यों नहीं कहते। मोही मीन्स मुझसे, किन क्यों, कहिए कहते, कि तुम मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, कि ऐसा सुनकर मुनि क्रोधित होकर, रिसाई का अर्थ होता है क्रोधित, क्रोधित होकर कहने लगे। सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वही होता है जो सेवा करता है। सेवकाई मीन्स सेवा करता है। अरि करनी करिए लड़ाई का अर्थ होता है लड़ाई। अरि का अर्थ क्या हो जाएगा, सब जानते हो ना, पर्यायवाची शब्द शत्रु। करनी कार्य, कि शत्रु वाला कार्य करके जो लड़ाई करे वह सेवक कैसे हो सकता है। क्या, कि सेवक तो वही होता है जो सेवा करता है, लेकिन शत्रु वाला कार्य करके जो लड़ाई करे वह सेवक नहीं होता। सुनो राम, हे राम सुनो। जेहि शिव धनु तोड़ा, जेहि यानी कि जिसने, शिव धनु शिव का धनुष, तोड़ा का अर्थ है तोड़ा, तत्सम शब्द है ये यहाँ। जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। सहस्र बाहु समसो रिपु में मोरा यानी मेरा, रिपु मीन्स शत्रु। सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न त मारे जेही सब राजा। इसीलिए वह बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग होकर, समाजा होता है समाज या उपस्थित। वहां पर समाज क्या हो जाएगा, जो उपस्थित राजा है या दरबार है, कि वह इस समाज से या इस उपस्थित राजाओं के दरबार से अलग होकर खड़ा हो जाओ। न त मारे जेही सब राजा, नहीं तो मैं यहाँ पर जितने भी उपस्थित राजा है सबको मार दूंगा। क्या, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरहि अवमाने, अवमाने का अर्थ होता है अपमान। परशुधरहि परशुराम का, और वह परशुराम का अपमान करते हुए बोले। क्या बोले, देखो। बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, लड़िकाई का अर्थ होता है बचपन में। बहु बहुत से, धनु ही
धनुष तोड़ी तोड़े हैं, कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कभू न असी रिस कीनी गोसाई, तब तो आपने कभी भी ऐसा, असी यानी ऐसा, क्रोध कभी भी नहीं किया। गोसाई मीन्स परशुराम जी, कि हे परशुराम जी तब तो आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। एही धनु पर ममता के ही हेतु, हेतु अर्थात कारण, के ही यानी किस, कि एही यानी इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, इतना सुनकर क्रोधित होकर भृगुकुल के श्रेष्ठ पुरुष या वंश, भृगु वंश में जन्म लेने वाले श्रेष्ठ पुरुष कौन, परशुराम जी, क्रोधित होकर, रिसाई मीन्स क्रोधित होकर कहने लगे, क्या कह रहे हैं, रे नृप बालक काल बस, कि हे राजपुत्र, नृप यानी राजा और बालक यानी राजा का बालक राजपुत्र, कि हे राजपुत्र तुम काल के बस में होकर बोलत तो ही ना संभाल, कि तुम बिल्कुल भी संभाल कर नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तुम काल के बस में हो, अर्थात तुम्हें कोई भी समझ नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि विदित यानी कि ज्ञात है, सकल सारे, कि यह तो सारे संसार को ज्ञात है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनुष, की यह जो धनुष है वो शिव का धनुष है, त्रिपुरारी धनुष है, और यह दूसरे धनुषों के समान नहीं है। हाँ जी, इसकी देखो भाषा कैसी है, आपको मैंने पहले जब परीक्षा करवाया था उसमें बताया था, सबसे पहले अवधि भाषा है। शिल्प सौंदर्य में आप ये पॉइंट्स लिखोगे, पहला अवधि भाषा है। सेकंड, इसके अंदर अलंकार देखो, सम, सम आ जाता है, कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार, जहाँ दो पदार्थों की तुलना किसी समान गुण के कारण की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है, और उसका वाचक शब्द क्या है, सम। इसके अलावा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर शैली कौन सी बताई थी मैंने, दोहा चौपाई, यहाँ कह सकते हो आप चौपाई दोहा शैली, नीचे वाला जो ये है ये दोहा है, ठीक है, और ये चौपाई है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, सेकंड व्याख्या देखिए, लक्ष्मण कहाँ हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण हंसकर कहने लगे, कहा कहने लगे, हमरे जाना, जाना का अर्थ होता है जानकारी या समझ, ठीक है, जानकारी या फिर समझ, कि हमारी जानकारी में तो सब धनुष समान है। सुनो देव, कि हे देव सुनो, दोबारा देखिए ये लाइन, लखन कहाँ हसरी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लखन या लक्ष्मण हंसकर कहने लगे कि हे देव सुनो, हमारी जानकारी में तो सब धनुष एक समान होते हैं। का छति लाभू जून धनु तोरे, जून, जून का अर्थ होता है पुराने, क्या, धनु यानी धनुष, तोड़े यानी कि तोड़ने से, कि पुराने धनुष को तोड़ने से का क्षति, कोई भी क्षति, हानि नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। क्षति, क्षति का मीन्स होता है हानि, कि पुराने धनुष को तोड़ने से कोई भी क्षति नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। देखा राम नयन के भोरे, कि श्री राम ने तो इसे नए के, नयन मीन्स नए के, भोरे मीन्स धोखे से, कि इसे नया समझकर, धोखे से, कि नए के धोखे से देखा ही था, ठीक है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, कि उनके छूने मात्र से यह टूट गया, छुअत टूट, छूने से ही टूट गया। रघुपति न दोषो, इसमें रघुपति श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कत रोसु, कत यानी कि क्यों, रोसु मतलब क्रोध। मुनि बिनु काज, की हे मुनि आप बिना कारण के ही, बिनु काज यानी बिना कारण के ही क्यों क्रोध कर रहे हो, करिए मीन्स कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा, परसु
परशुराम जी बोले कि रेशठ अपने फरसे की ओर देखकर बोले। परशुराम अपने फरसू, फरसू का अर्थ होता है फरसा, ठीक है, यहाँ फरसे जो कुल्हाड़ी टाइप में होता है, ठीक है, फरसे की ओर देखकर बोले, रेशठ अरे शठ सुनई सुनो स्वभाव न मोरा, कि तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोली बधु नहीं तोई, बधु का अर्थ होता है मारना या वध करना, कि बालक समझकर अभी तक मैंने तुम्हें नहीं मारा या तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, जड़ यानी मूर्ख, कि हे मूर्ख तुमने केवल मुझे अभी मुनि ही जाना है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, कोई का अर्थ होता है क्रोधी, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और जो मेरा स्वभाव है अत्यधिक क्रोध वाला है। अति कोही यानी अत्यधिक क्रोध वाला है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, कि यह पूरे विश्व को, विश्व यानी विश्व को, विदित यानी ज्ञात है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। द्रोही मीन्स शत्रु हूँ, कि क्षत्रिय वंश में जितने भी उत्पन्न होते हैं उन सभी का मैं शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं, कि मैंने अनेक बार, ठीक है, भुजबल भुजाओं के बल से भूमि को भूप के बिना, भूप मीन्स राजाओं, कि मैंने कितनी बार ही अपनी भुजाओं के बल से कि इस भूमि को राजाओं के बिना कर दिया है, अर्थात सारे राजाओं को मार दिया है। विपुल बार महिदेव दीनी, महिदेव का अर्थ होता है ब्राह्मण, कि विपुल बार अनेक बार मैंने इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, फरसु विलोकी महिप कुमारा, महिप कुमार राजपुत्र, कि हे राजपुत्र मेरे फरसे को देखो। विलोकु, विलोकु का अर्थ होता है देखो, कि हे राजपुत्र मेरे फरसे को देखो। यह जो फरसा है सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाला है। छेद निहारा छेदने वाला या फिर काटने वाला, कि मेरा जो ये फरसा है यह सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। मातु पितहि जानी सोच बस करसी महिष किशोर, महिष किशोर दोबारा आ गया, यानी कि हे राजपुत्र तुम अपने माता पिता को चिंता में, सोच बस का अर्थ होता है चिंता ग्रस्त मत करो। हे राजपुत्र तुम अपनी नासमझ से अपने माता पिता को चिंताग्रस्त मत करो या शोकग्रस्त मत करो। गर्भहु के अर्धक दलन परसु मोर अति घोर, कि गर्भहु, गर्भनह का अर्थ होता है गर्भ में पल रहे, ठीक है, किसके गर्भ में? क्षत्रियों, ठीक है, क्षत्रियों के गर्भ में पल रहे बच्चे। दलन, दलन करने वाला, मारने वाले, कि परसु फरसा है, मोर अति घोर, कि मेरा जो यह फरसा है, ठीक है, यह क्षत्रियों के गर्भ में स्थित बच्चे को ही मार देने वाला है। यह फरसा अत्यधिक घोर, अत्यधिक भयंकर है। घोर मीन्स भयंकर है, या फिर आप कह सकते हो विनाशकारी है। इसकी सिर्फ देखकर इसके गर्भ में पल रहे बच्चे का भी अंत हो जाता है। हाँ जी, देखिए इसके शिल्प सौंदर्य पर चलते हैं हम। सबसे पहले इसकी भाषा मैंने आपको बताई थी, क्या है इसकी भाषा? अवधी। शैली कौन सी है? दोहा चौपाई शैली है इसकी। उसके बाद अलंकार देखो, हाँ जी, बै 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 बै, भै भै भै, है ना। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, क्या हो रहा है, कितने बार आ रहा है ये वर्ण? 1 2 3 3 बार आ रहा है। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ व्रत्य अनुप्रास है। अब जहां पर 2 बार वर्ण आ जाए और वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पर 6 का अनुप्रास, बै बै, विश्व बै 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 बै, है ना। उसके बाद देखो ये भुजबल बै
भय 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 3 बार आ गया, इट मीन्स अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। क्या क्या कर दोगे यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।